I'm comfortable. ये सर यू फील कंफर्टेबल I am comfortable. धर्मपाल जी, Thank you so much. ओ धर्मपाल जी, स्टार्ट करिए आप। आप लोग हाँ, यू कैन स्टार्ट। जी। करेक्ट। अरे ये प्लेन करने को बोल रहे हैं जी जी हाउ वर्किंग विद दिस आफ्टर फुल कैसे लग रहा है आपको इस तक काम करें दोबारा काम करें आपके साथ जी मैं मैम के साथ चौथी बार काम कर रहा हूँ। मैंने मैम के साथ पहला शूट किया था तेरे लिए, फिर उसके बाद मैंने उनके साथ किया जोधाकबर, उसके बाद फिर मैंने उनके साथ किया नागिन में कैमियो, और अब मेरा उनके साथ चौथा शो है चंद्रगुप्त मौर्य। तो बात खुशी की या बात एक्साइटमेंट की नहीं है, बात है कि मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं और वो चाहती हैं कि मैं जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊँ। तो मेरा जो फ़र्ज़ है मैं अपने फ़र्ज़ों को बखूबी निभा रहा हूँ। और बस यही कहना चाहूँगा कि वो मेरी बॉस हैं, मैं उनका एम्प्लॉई हूँ। वो मुझे बोलते हैं कि बेटा ये काम कर दो, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जी जान लग जाए, मैं उस काम को हर हाल में पूरा करके ख़त्म करके ही रहता हूँ। तो मेरा ऐसा रिलेशन है उनके साथ कि बॉस एम्प्लॉय का। So this is a short drama जी 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 and how are you expecting to be is this hit show सर जी, मैं डिसाइड कर नहीं सकता हूँ कि अगर हिट है या बुरा है। मैं बस अपना काम करूँगा, बाकी लोगों को पसंद आता है नहीं आता है वो लोगों पे ऊपर डिपेंड करता है। मैं बस अपना काम करूँगा, अपने घर चले जाऊँगा एंड इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक मैं कुछ कर पाऊँगा। मेरा बस काम है कि जिस किरदार की जिम्मेदारी दी गई मैं उस किरदार को बखूबी निभा दूँ। तो बाकी हट होता है नहीं होता है वो लोगों पर वक्त पर निर्भर करता है सर। and how किरदार को लेकर आपने किस तरह की तैयारी की? जी मैं सबको ये जवाब दे रहा हूँ, आपको ये बताना चाहूँगा। क्या होता है कि अगर आप ये पूछना चाहेंगे कि हॉर्स राइडिंग फिजिकल या बॉडी के लिए, तो देखिए क्या होता है, एज एन एक्टर एक एक्टर की जिम्मेदारियाँ होती हैं और वो सेकेंडरी होती हैं कि वो हर तरह के फील्ड में, चाहे वो हॉर्स राइडिंग हो गया, चाहे वो फाइट हो गया, चाहे वो डांस हो गया, एक एक्टर तभी बन सकता है जब वो अपनी बाकी सारी जो एबिलिटीज़ हैं उनको बखूबी निभा पाए। मैं वो आंसर नहीं दूंगा क्योंकि वो सब चीज़ें मेरे लिए मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि वो सब चीज़ों पे मैं वर्क करता हूँ। अब मैं बताऊंगा कि एक्टर के लिए ज़रूरी क्या होता है। एक्टर के लिए ज़रूरी होता है एक्टिंग करना, और एक्टिंग करने के लिए अलग अलग तरह से एक्ट करना, अलग अलग तरह के किरदार को अलग अलग तरह से दिखाना, अलग अलग तरह से हंसना, अलग अलग तरह से रोना, अलग अलग तरह से गुस्सा करना, और किरदार में रहकर किरदार किस तरह से हंसेगा, रोएगा, गुस्सा करेगा, उसकी आवाज़ कैसी होगी, उसके मैनरिज्म कैसे होंगे, उसके हाव भाव कैसे होंगे, कैसे बैठेगा, कैसे उठेगा, कैसे रोएगा, कैसे हंसेगा, कैसे जिएगा, कैसे मरेगा, कैसे देखेगा दुनिया को, दुनिया उसे किस तरह से देखेगी, और किस तरह से बात करेगा। ये जो ढंग होते हैं कुछ, ये ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एक एक्टर के लिए। तो मेरे लिए वो सारी, और सबसे बड़ी बात उसकी साइकी कैसे होगी, वो क्या सोचेगा और क्यों सोच के क्या करेगा, तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा मैटर करती है। तो मैं इन सारी चीज़ों पे हद से ज़्यादा ध्यान देता हूँ और इन सारी चीज़ों को निभाने की हद से ज़्यादा कोशिश करता हूँ। आपने एक्टर की बहुत सारी खूबियाँ बताई हैं और हमने आपकी एक्टिंग में देखा भी है वो खूबियों को। तो ये जो सारी खूबियाँ हैं, ये इसके लिए आपने कहीं से कोई विशेष प्रशिक्षण लिया है? जी ये बस समझने वाली बात होती है, इसमें प्रशिक्षण कुछ नहीं होता है। कहते हैं कि समझदार को इशारे काफ़ी है। तो अगर मुझे कोई किरदार, जैसे मान लीजिए अगर मेरे को कल पाप का निभाना होगा, तो मेरे को खाली आपको समझना होगा कि आप क्या चाहती हैं दुनिया से, आप दुनिया को किस ढंग से देखती हैं, आप अच्छाई में अच्छाई देखती हैं, बुराई में अच्छाई देखती हैं। तो मुझे खाली आपका नज़रिया समझने की कोशिश करनी होगी, तो मुझे आपको समझने की कोशिश करनी होगी। तो ये बात समझदारी की आ जाती है कहीं ना कहीं। मुझे अपने आप को खुला रखना होगा, मुझे मेरे दिमाग को खुला रखना होगा, और जितना भी आपसे मैं, मान लीजिए अगर मेरे को कल को आपको निभाना है, तो जितना भी मैं आपसे समझ सकता हूँ, हासिल कर सकता हूँ, उन चीज़ों को हासिल करके, समझ करके मैं आपको भी कल को हो सकता है तो प्ले कर सकता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि अपने नज़रिए को खुला रखो, जो भी चीज़ हो रही है आपके साथ उसे अपनाओ, चाहे वो अच्छी बात है चाहे बुरी बात है, और नेचुरली लाइफ इजी हो जाती है। अगर आप किसी की बुराई पे अपनी बुराई निकालो, खामी निकालो, जिसको जो आपके बारे में बुरा कहना है कहने दो, वो खुश है, आप भी खुश रहो। तो मेरा वो ये है कि मैं नेचुरली इजीली समझ जाता हूँ कैरेक्टर को भी। अभी तक आपने जो अशोका का कैरेक्टर, अशोका नहीं, पृथ्वीराज चौहान, धर्मवीर में वी, जोधाकबर में अकबर, तिरेली में रॉबिन, और चंद्र नंदिनी में चंद्रगुप्त मौर्य। एक आपने वो नेवले का भी नागिन में नेवले का कैमरा। जी जी। तो ये जो आपने कैरेक्टर किए, कभी ऐसा हुआ कि कैरेक्टर आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा हावी हो गया हो? जी नहीं, क्योंकि बतौर एक्टर फ़र्ज़ बनता है कि अगर आप एक किरदार कर रहे हैं तो दूसरे किरदार में तुरंत कूद जाए। तो
एक किरदार से दूसरे किरदार के अंदर जाना आपका फ़र्ज़ होता है। इसलिए लोगों को लगता है कि अब मेरी छुट्टी का टाइम है। एक एक्टर कभी छुट्टी नहीं करता है, क्योंकि अगर उसका एक काम खत्म हो जाता है, उसके हाथ में दूसरा किरदार है, तो उसे छुट्टी बनाने का उसके पास वक्त नहीं होता है। वो उसी वक्त उस किरदार पर वर्क करता है, तो जितना वक्त मिलता है उतना बेहतर होता है। तो जितना वक्त मुझे मिला एक साल प्रिपेयर करने के लिए, मैंने जितना हो सके अपनी तरफ से तो कोशिश की है। अब देखते हैं भगवान को क्या पसंद है। रजत, आपको लगता है कि जो घर घर की कहानी, क्योंकि सास भी बहू, इससे लोग उब गए हैं और जो टीआरपी के लिए अब हम फ्लैशबैक में जा रहे हैं, पुराण कथाओं की तरफ जा रहे हैं, तो क्या इसकी वजह ये आप मानते हैं कि उन जो शुरुआत में जो एकता जी ने शुरुआत की थी जी, उस ट्रैक को उन्होंने चेक कर, स्टोरी लाइन को चेक करके अब फ्लैशबैक में आ रहे हैं? आप उनका सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, तो उनके नज़रिए में क्या है मैं तो नहीं बता पाऊंगा आपको। मैं देखिए क्या है ना, एक शतरंज का जो खेल होता है, शतरंज के खेल में एक प्यादे की जो औकात होती है मेरी वही है। मेरे पीछे हाथी भी है, घोड़ा भी है, ऊँट भी है, वजीर भी है, राजा भी है, और फिर अगर आप समझ पाते हैं तो चेस को खेलने वाला एक और इंसान भी होता है इनसे बड़ा। तो मेरी प्यादे की औकात है सर जी। अगर मुझे जो बोला जाएगा मैं एक वक्त पे एक ही कदम उठाता हूँ, वो है अभी एक वक्त पे चंद्रनंद नहीं करना है, चंद्रगुप्त का किरदार निभाना है। तो इसी वक्त में सिर्फ चंद्रगुप्त का किरदार निभा रहा, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। हिस्टोरिकल कैरेक्टर जब आप प्ले कर रहे हो, हाँ, तो आपको नहीं लगता है हाँ, किसी में आगे छाप बन जाएगी आप? इससे छाप जो कहते हैं ना, वो लोगों के नज़रिए में है कि वो क्या समझना चाहते हैं। मेरा ये मानना है कि जैसे आज के दौर की बात करते हैं, आज के दौर में आप जर्नलिस्ट हैं, मैं एक्टर हूँ, तो आज आप भी जॉब कर रहे हैं, मैं भी जॉब कर रहा हूँ, हमारे साथ हज़ारों अलग अलग लोग अलग अलग तरह की जॉब कर रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं टाइम कास्ट है। अगर आप हिस्टोरिक को निकाल के देखें, अगर आप हज़ारों फिल्म देखें, हज़ारों टेलीविज़न देखें, तो उन हज़ारों फिल्मों में, हज़ारों टेलीविज़न में सब एक ही तरह का नॉर्मल किरदार निभा रहे हैं। तो क्या आप कहेंगे कि हज़ारों लोग टाइप कास्ट हैं? नहीं, क्योंकि वो अलग चीज़ निभा रहे हैं और आप इजीली एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं भी ये कहना चाहूँगा कि ये सारे किरदार अलग थे। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि कॉस्ट्यूम है, लेकिन कॉस्ट्यूम की बात देखी जाए तो अगर नॉर्मल शो या नॉर्मल फिल्म देखते हैं, तो नॉर्मल शो, नॉर्मल फिल्म में भी कोई अपने कपड़े नहीं पहनते हैं। वो भी कॉस्ट्यूम होती है जो प्रोवाइडेड बाय प्रोडक्शन, प्रोवाइडेड डिपेंडिंग ऑन द सीन और डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। कीपिंग दैट असाइड, मेरे को सिर्फ कॉस्ट्यूम दी गई है, मैं कॉस्ट्यूम पहन रहा हूँ, मेरे अलग अलग किरदार हैं। अगर आप किंग को निकाल के किसी कंपनी का बॉस मान ले तो सपोजिटली सेम है। बात मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि मैं राजा कह रहा हूँ या रंग कर रहा हूँ, या फिर मैं मर्द कर रहा हूँ, औरत कर रहा हूँ, हीरो कर रहा हूँ, विलन कर रहा हूँ, या कुछ भी कर रहा हूँ, या बूढ़ा कर रहा हूँ, बच्चा कर रहा हूँ। मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ। मेरा जो ध्यान है वो सिर्फ उस किरदार पर है, चाहे किसी भी तरह का किरदार हो, चाहे किसी भी तरह का। सर मुझे जो भी दे देंगे, मैं एक्टर हूँ। क्या है ना, एक्टर अगर प्रेफरेंसेस देता है, एक्टर अगर बता देंगे नहीं यही करना है वो करना, उससे एक्टर कभी आगे नहीं बढ़ पाता, वो बंद हो जाता है, वो दायरा क्रिएट कर देता है। मैं दायरा नहीं रखूँगा, मैं खुला हूँ, आप मुझे जो भी देंगे मैं कर दूँगा, क्योंकि चैलेंज आता है। अगर आप नहीं दे पाएंगे तो फिर मैं अपने आप को साबित कैसे कर पाऊँगा कि हाँ मैं अच्छा एक्टर हूँ। ये फर्स्ट चॉइस आप ही थे कि आपको देख के ये रोल आया होगा? देखिए, जोधा अकबर जब मैं कर रहा था, उसके बंद होने से 3 महीने मैम ने बोल दिया था पहले ही, बेटा कहीं जाना मत। समझ रहे जो आप बोलते हो। मैंने कहा ठीक है कहीं जाना मत। मैं कहा ठीक है मैम। बोला तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है? मैं कहा ठीक है मैम, मेरे लिए ज़बान मैटर करती है, मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट की सब चीज़ें मैटर नहीं करती, क्योंकि अगर धोखा देना तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी इंसान धोखा दे देता है, और नहीं देना तो ज़बान ही बहुत है। तो मैम ने ज़बान दी कि बेटा कहीं जाना मत, मेरे लिए ज़बान की वैल्यू ज़्यादा है। सर जी, अच्छे इंसान पे अच्छा फेथ होता है। लकीली मेरे को अच्छे इंसान मिले हैं, उन्होंने मेरे साथ बुरा नहीं किया, वो आज भी मेरे साथ खड़े हैं। जिसको मेरे बारे में बुरा बोलना है, मेरे बारे में उन्होंने पलट के जवाब दे दिया। तो भले ही फेथ ना हो तो कम से कम जिम्मेदारी तो बनती है। अगर फेथ ना हो, जिम्मेदारियाँ ना हो, ये सारी बात ना हो, तो कम से कम एज एन एम्प्लॉय तो जो मेरा काम है कम से कम वो तो निभाऊंगा। भले ही फेथ ना हो, भले ही खुशी ना हो, भले हंसी ना हो, वो मालिक है, मालिक का कहा तो करा ही जाएगा ना सर। तो मालिक ने कहा था बेटा कहीं जाना मत, तो नहीं गया, उनका ऑर्डर था, मैंने फॉलो किया। जी नहीं, मैं दिल्ली। रजत जी, यू आर नॉट एक्चुअली एक्टर, टीवी में एक नाम है आपका। जी, टीवी के अलावा फिल्मों का सर जी अगेन बॉलीवुड में आप सब लोग जानते हैं एक्टर चूज़ नहीं करते हैं, उनके लिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोलता है कि हाँ भाई उसका दिमाग में रखते हैं हम ये रोल करेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर कल को किसी पे दया जाती है, मुझ पर कोई अच्छे रोल देना चाहता है, अच्छा कुछ करना चाहता है, मैं कर लूँगा, मुझे कोई बैर नहीं है, चाहे कुछ भी हो, चाहे माध्यम कुछ भी हो। आप पर इतना शाही होने का ठप्पा क्यों लग रहा है? वो बोला भी बहुत शाही है। आप जैसे बात नहीं सर जी, मैं शाही नहीं हूँ। आप मुझसे सवाल करें, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। शाही वाला कह रहे हैं कि जो बातें अभी वो कह रहे थे, हमें देखिए उनका शाही वाला एंगल यहाँ पे आता है कि मेरा ये मानना है कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, मैं अपने साथ बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो अगर मेरे साथ कोई गलत बात कर रहा है, मैं बहुत पीसफुली इग्नोर करता हूँ। तो वो भी अगर मान लीजिए मैम ने बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से मेरा पक्ष लेते हुए, मेरा सपोर्ट करते हुए कहा है कि नहीं कुछ शर्म करता है, तो जाहिर सी बात है, मैं एक कहावत है कि नंगों में नंगा नहीं हुआ जाता है। तो अगर कोई मेरी बुराई कर रहा है तो मैं बुराई के साथ मैं पलट के जवाब नहीं दूंगा। अगर कोई मेरी बुराई करके भी खुश है, अगर रात को संतुष्टि से उसको लगता है कि हाँ भाई इसके बारे में मैंने गलत लिख दिया, इसको मैंने गलत दिखा दिया, टूटा करके दिखा दिया, तो अगर वो वैसे भी खुश है, मैं तब भी खुश हूँ।
कम से कम मेरी बुराई करके खुश है। तो अगर मैं किसी तरह भी किसी इंसान को खुश कर पा रहा हूँ तो मैं तब भी खुश हूँ। रजत जी, मेरा ये सवाल है कि अभी तक तो एकता जी ने आपके लिए रोल चुने, जी। लेकिन ऐसा कोई इतिहास का आपको कोई ऐसा किरदार है जिसको आपको हिस्टोरिकल किरदार जिसे आप जीना चाहते हैं? सर सिर्फ हिस्टोरी की नहीं कि मैंने अलग अलग तरह की किए। जैसे अगर आपने नागिन देखा होगा उसमें मैं विलन का किरदार नहीं, निभाया विलन था। और तेरे लिए में मैंने एक ऑब्सेस्ड एक पागल का निभाया था जो एक लड़की के पीछे पागल हो गया था। तो ऐसा कोई खास किरदार नहीं है क्योंकि मैं किसी भी एक इंसान को एक ढंग से नहीं देखता हूँ। हर इंसान की ज़िंदगी के स्ट्रगल अलग होते हैं और इस इंसान की ज़िंदगी के रीज़न अलग होते हैं। तो मुझे आप जो भी बोलेंगे मैं कर दूंगा। तो मेरे पास अगेन कोई ऐसा इंसान नहीं जो मेरे को खास तौर पे निभाना ही निभाना है। जी। बाकी अभी फ्यूचर में कोई ऐसा प्लान नहीं है आपका कि जो आपने सोचा हो कि सर, शायद वही वाली बातें प्यादी वाली एक वक्त एक ही कदम। तो अभी मेरा कदम चंद्र नंदिनी है तो चंद्र मौर्य है। अब अभी क्या पता मैं बाहर निकलते मर जाऊं, एक्सीडेंट हो जाए। तो फ्यूचर नहीं पॉजिटिव सोच रहा हूं लेकिन लॉजिकली भी सोच रहा हूं। तो फ्यूचर के बारे में रजत भाई गॉड ब्लेस यू। ये प्रैक्टिकली बात है। तो जितना दायरा है उससे बाहर में सोचता नहीं। सोचता नहीं ठीक। मुझे रजत जी मैं 100 साल तक जी जाऊंगा तो भगवान। रजत जी, मुझे आप एक्टर कम प्रैक्टिकल ज्यादा दिख रहे हैं बहुत। लाइफ के अप्स एंड डाउन्स काफी रहे हैं। भले ही उम्र कम रही हो लेकिन भगवान ने कुछ अच्छी चीजें सिखा दी हैं तो शायद मैं आप लोगों से आपके सवालों का जवाब दे पाऊंगा। हम मुंबई कैसे आ गए? बॉम्बे में 2005 में आया था जी। 2005 में आया था और उस वक्त साईं बाबा के भाई का किरदार निभाया गया था। फिर पृथ्वी तो पैशन था नहीं, पहले हॉबी थी, हॉबी से पैशन हो गया। अब लाइफ ये करना पड़ा आपको यहाँ पर? सर जी स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपके सामने किसी तरह की कोई दिक्कत है और अगर आपके पास उसका सोल्यूशन है तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके सामने किसी तरह की दिक्कत और आपके पास सोल्यूशन नहीं है तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर स्ट्रगल की वाली बात नहीं। अगर मेरे सामने कुछ था मैं सोचा भाई हमको ये चाहिए, मैंने किया, नहीं मिला नहीं किया, सिंपल। गॉडफादर कोई था? जी कोई नहीं है। फैमिली में से या कोई जान पहचान वाला या कोई पैसा लगाने वाला कोई नहीं था। किसने बल पर? सेल्फ मेड फैमिली को रजत पसंद है इसलिए मैं मीडिया से थोड़ा दूर रहता हूँ। क्या है ना, मेरा एक मानना है कि अगर मैं रजत को ज़्यादा दर्शाऊंगा, रजत को ज़्यादा दिखाऊंगा, देखिए अभी प्रमोशन है तो जाहिर सी बात है मेरा फर्ज बनता है कि इस वक्त तो कम से कम आपसे बात करूँ क्योंकि मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, अच्छा इंसान हूँ। तो कम से कम ये मेरा काम है, ये मेरे काम का हिस्सा है। तो इसलिए मैं अपना काम ही कर रहा हूँ अभी भी इसी वक्त भी। तो मेरा ये मानना है कि मेरी फैमिली का ये मानना है कि हमें रजत अच्छा लगता है। दूसरी बात है अगर मैं रजत को ज़्यादा दिखाऊंगा मीडिया के सामने तो कहीं ना कहीं ऑडियंस रजत को जो किरदार में निभाता हूँ उनसे रिलेट करने की कोशिश करने लगेगी जो कि मेरे लिए गलत है। फिर वो उस किरदारों को इंसानियत नहीं देखेगी, उस इंसान को नहीं देखेगी, वो फिर रजत को ही ढूंढने लगेगी कि भाई रजत की इससे क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, जो मैं नहीं चाहता हूँ, जो एक्टर के लिए बुरा होता है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसा कुछ सीरियल के सेट पे ये दौरान कोई ऐसी बात हो जो आपको बहुत